नमस्कार दोस्तों। जब से चुनाव नतीजे आए तब से और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अमेठी से मेरे पास दर्जनों फोन आए, 50 से ज्यादा। फोन करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग जिन्हें खुशी हो रही है, जो खुश हैं, जिन्हें लग रहा है उनके मन की मुराद पूरी हो गई कि स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई। और जो लोग फोन कर रहे हैं उनके नाम मेरे मोबाइल में कैसे सेव है? फला नाम के साथ बीजेपी सपोर्टर, नाम के साथ बीजेपी वर्कर, नाम के साथ बीजेपी लोकल लीडर, नाम के साथ कांग्रेस लीडर, कांग्रेस सपोर्टर, लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनका नाम सिर्फ नाम के साथ अमेठी। ऐसे कम से कम 60-70 नाम ज़्यादा भी हो सकते हैं मेरे मोबाइल में अमेठी के लोगों के सेव हैं। दरअसल हुआ यह था कि मैं अमेठी लगभग 12-13 दिन 2-3 राउंड गया था, 12-13 दिन अमेठी में रहा था और उस दौरान बहुत घूमते हुए बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। दिन भर सुबह से लेकर रात तक घूमता था। जिस होटल में ठहरा था वहाँ बहुत सारे लोग बीजेपी के वर्कर भी आते थे वहीं खाना खाने के लिए, वहाँ के रेस्टोरेंट में, बाहर चाय की दुकान पर, गांव में, ठीहे पे, चौराहे पर, हर जगह। और एक पहली जगह दिखी, पहला इलाका जहाँ बीजेपी के भी बहुत सपोर्टर खुद आकर मिलते थे, बात करते थे और उसके बाद आकर धीरे से बोलते थे, भाई साहब हैं तो हम बीजेपी के सपोर्टर, फटका तो हमने बीजेपी का डाल रखा है और ये जो बिल्ला तो हमने बीजेपी का लगा रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाए। ऐसे बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर मिले और उन्हीं बीजेपी सपोर्टर्स के नाम फिर मैंने सेव कर लिए थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, चुनाव के बाद बात करूंगा। उस दौरान भी उनसे बात करके समझता था उन्हीं बीजेपी सपोर्टर्स के या बीजेपी वर्कर्स के, उसमें कुछ लोकल जिला लेवल के पदाधिकारी भी होंगे, उनके ही फोन आए और खुश हैं। जरा सोचिए, जिस पार्टी की उम्मीदवार की हार हुई, जो मोदी सरकार की एक बड़ा चेहरा है, थी, अब तो थी कह सकते हैं, मोदी जी की मेहरबानी से फिर से तीसरी बार मंत्री बन जाए तीसरी सरकार में तो अलग बात है, लेकिन थी। और एकदम आक्रामक, जिस स्मृति ईरानी ने अमेठी में जाकर राहुल गांधी को शिकस्त दे दी थी 55,000 वोटों से, उस स्मृति ईरानी की हार का जश्न या हार से खुश अमेठी के बीजेपी के बहुत सारे वर्कर हैं। बाकी हजारों लाखों लोग तो हैं ही जिन्होंने शिकस्त दी। अमेठी से स्मृति ईरानी की हार मामूली नहीं है। 1,67,000 वोटों से हारी है उस किशोरी लाल से, जो किशोरी लाल कभी पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़े थे, विधायक और सांसद का चुनाव तो छोड़ दीजिए। गांधी नेहरू परिवार से रिश्ता था, पर्दे के पीछे से मैनेजमेंट जो होता है, चुनाव प्रबंधन करते थे। राजीव गांधी से शुरू किया, सोनिया गांधी के लिए भी किया, राहुल गांधी के लिए भी किया। वही किशोरी लाल जिन्हें बीजेपी के नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पीए और नौकर कह रहे थे, उस किशोरी लाल ने हरा दिया। कांग्रेस में जश्न है, कांग्रेस के वहाँ जो पार्टी कार्यालय है वहाँ तो हजारों लोग जुट ही रहे हैं सुबह से रात तक, लेकिन बीजेपी में भी खुशी है। आखिर ऐसी क्या बात थी? वो लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं, कोई वजह है? मैंने एक वीडियो किया था जब मैं अमेठी से वोटिंग के अगले दिन मैं किसी और इलाके में जा रहा था, शायद आजमगढ़, तब मैंने एक वीडियो किया था। उस वीडियो का थंबनेल था, स्मृति ईरानी जी मैं अमेठी छोड़ रहा हूं। और पहली बार उस वीडियो में मैंने कहा था, मैं आमतौर पर हार जीत किसी उम्मीदवार की कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, ये मेरा काम भी नहीं है, लेकिन अमेठी में रहते हुए जो मैंने देखा, रिटन ऑन द वॉल जैसे कहते हैं, तो मुझे लगा ये बात कहनी चाहिए। वो खास तौर से इसलिए क्योंकि लगातार चूंकि अमेठी में वीडियो कर रहा था और लाखों लोग देख रहे थे, हो सकता है 10-15 मिलियन लोगों ने अमेठी के मेरे वीडियो देखे होंगे, ज़्यादा भी मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो अमेठी में स्मृति ईरानी मेरी मौजूदगी से बेचैन हो रही थी और उन्होंने गाहे बगाहे कुछ बातें मेरे खिलाफ बोली, जिसमें वोटिंग के दिन उन्होंने कुछ पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस ने अजीत अंजुम को यहाँ भेजा हुआ है और अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं। तो उस जवाब में उनके जवाब में मैंने वो वीडियो किया था। इसी वीडियो में आगे वो हिस्सा लगा रहा हूँ, जरूर देखिएगा। और उसमें मैंने कहा था कि अगर स्मृति ईरानी अमेठी से जीत जाती हैं तो चमत्कार होगा, वरना हारना तो साफ दिख रहा है। इतनी नाराजगी उनकी बदमजगी को, उनकी बदमिजाजी को लेकर, उनकी बदतमीजियों से नाराज लोग, उनके अहंकार को लेकर, उनके गुरूर को लेकर, जिस तरह से लोगों से बात करती थी, एकदम किसी को कुछ समझना नहीं। उन्होंने एक अपना कॉकस बना लिया, उस कॉकस में उनके विजय गुप्ता जो उनके मैनेजर हैं, जो भी हैं उनके, वो एक राजेश मसाला फैक्ट्री चलाते हैं, वो अरबपति आदमी हैं वो, और बहुत सारे लोग। उस कॉकस में स्मृति ईरानी ने बीजेपी की मशीनरी के पैरेलल एक अपनी मशीनरी, अपना सिस्टम अमेठी में बीते 5 सालों में बनाया। और उस पैरेलल मशीनरी के दम पर स्मृति ईरानी को लगता था बाकी कौन क्या है। जो उनके दरबार में गया ठीक है, नहीं तो किसी की कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। योगी सरकार थी, है सरकार के अधिकारी,
वो सब स्मृति ईरानी के सामने दंडवत होते थे, क्योंकि लगता था केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के करीबी हैं, मोदी जी ने खास तौर से साइन करके भेजा है वहाँ राहुल गांधी को हराने के लिए, एक बार हरा चुकी हैं, तो जाहिर है अमेठी में जलवा था। लेकिन उस जलवे को जब जनता ने ध्वस्त किया, जमींदोज किया, खुश कौन हो रहा है? बीजेपी के लोग भी खुश हो रहे हैं, जनता तो खुश हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग मुझे मिलते थे उस समय जो कहते थे कि हमने राहुल गांधी को एक बार हराया, अब लगता है कि हमें भूल सुधार करनी चाहिए, हम जिसको लेकर आए बहुत अहंकारी है। क्या क्या वादे किए थे स्मृति ईरानी ने, और स्मृति ईरानी के अहंकार का ये था क्लाइमेक्स कि उनके खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ, ये चाहे विरोधी दल के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, चाहे पत्रकार हो, दनाक से एफआईआर। चुनाव के दौरान एक दीपक सिंह एमएलसी हैं कांग्रेस के, पूर्व एमएलसी, वो उनके खिलाफ बहुत बोलते रहते हैं, विपक्ष के नेताओं का काम है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एक पत्रकार आवेश तिवारी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उन्होंने कुछ स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ के संवाद को लेकर कुछ ट्वीट कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक ममता त्रिपाठी यूपी की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ लिखा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, दनाक से एफआईआर। किसी न किसी स्मृति के जो शुभचिंतक होंगे या स्मृति के निर्देश पर होंगे, जैसे भी, मतलब एफआईआर दर्ज होती थी। पत्रकारों को ये डर और आशंका स्मृति ईरानी के स्थानीय पत्रकारों को, अमेठी के स्थानीय पत्रकारों को थी कि कोई खबर चलाएंगे तो किसकी नौकरी चली जाएगी, कोई खबर छपती नहीं थी। एक सुजानपुर गांव जिसे गोद लिया स्मृति ईरानी ने, उस गांव में बहुत सारी चीजें नहीं हुई जो गोद लिए हुए गांव में होनी चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस गांव की खबर छाप दे या दिखा दे अमेठी के लोगों की। तो अमेठी के कुछ पत्रकारों के भी फोन आए, कुछ स्ट्रिंगर्स के भी फोन आए, सब खुश हैं कि अमेठी को मुक्ति मिली स्मृति ईरानी के अहंकार से, स्मृति ईरानी के गुरूर से, स्मृति ईरानी की बदतमीजियों से। एक पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार क्या करता है, वो लोकल स्ट्रिंगर होते हैं किसी संस्थान के लिए और वहाँ से खबरें कलेक्ट करते हैं। उसी में एक विपिन यादव नाम का एक रिपोर्टर जो दैनिक भास्कर के लिए काम करता था, एक सवाल पिछले साल उसने पूछ दिया कुछ अमेठी को लेकर, और उस सवाल से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, और उसके बाद दैनिक भास्कर ने उस पत्रकार को निकाल दिया, पल्ला झाड़ लिया कि वो हमारा रिपोर्टर ही नहीं है। आज भी वो छोटे मोटे कुछ संस्थानों के लिए वो काम करते हैं विपिन यादव। तो ये तो तेवर और तैश में रहती थी स्मृति ईरानी कि किसकी मजाल है स्मृति ईरानी से पंगा ले स्मृति ईरानी को नाराज कर दे। और यही हुआ कि स्मृति ईरानी की अलोकप्रियता ने स्मृति ईरानी के लिए गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे को मैं देख कर आया था अमेठी से। इसलिए मैं 10 दिन रहा। मेरे लिए जहां यूपी में इतनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, अमेठी में इतने दिन रुकने की वजह थी क्योंकि मैं एक केस की तरह एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की तरह मैं समझना चाहता था कि ये जो हो रहा है इसकी वजह क्या है, और जो हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या यही नतीजे में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैं ज्यादा रुक गया। और गांव-गांव में उनके किस्से, लोग जो उनके बारे में बात करते थे, इतनी अलोकप्रियता स्थानीय स्तर पर स्मृति ईरानी की, और उसके बाद उतना ही स्मृति ईरानी में दम्भ, किसी से बात करने की उनकी शैली, उनका तरीका देखिए। पार्लियामेंट के उनके वीडियो वायरल होते हैं, जिस ढंग से पार्लियामेंट में अमेठी राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए जिस ढंग से वो चिल्लाती थी, वो सारे वीडियो, वही तरीका, वही सलूक उनका बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ रहा होगा, तभी तो कार्यकर्ता नाराज थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो फोन कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो के जरिए कहना चाहिए। एक मैंने देखा कल रात को इंडिया टुडे ने जो मोदी सरकार के जो मंत्री हारे हैं, 19 मंत्री मोदी सरकार के हारे हैं। मोदी जी खुश हो रहे हैं कि हमें बहुमत मिला, जनता ने जनादेश दिया। प्रभु, आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, 240 पर टिका दिया, 32 सीटें बहुमत से नीचे। अब किसके रहमो करम पर मोदी जी होंगे, उस पर वीडियो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो ग्राफिक्स इंडिया टुडे का कल रात में दिखा, उसमें मोदी सरकार के मंत्रियों का पर एक ग्राफिक है, एक बार चार्ट बना हुआ, जिसमें पाताल लोक की तरफ जाते हुए जो नंबर्स हैं, जितने वोटों से जिसकी हार हुई है, स्मृति ईरानी टॉप पर है। 8 मंत्रियों के बारे में इसमें जानकारी है। स्मृति ईरानी 1,67,000 से वोटों से आ रही हैं, सबसे टॉप पर हैं। उसके बाद अर्जुन मुंडा, RK सिंह और बाकी संजीव बालियान। हाँ, संजीव बालियान वो भी आ रहे मुजफ्फरनगर से, और संजीव बालियान ने कैंप कर रखा था अमेठी में 2014 में भी, शायद 19 में खास तौर से, और इस बार भी मुझे मिले भी थे नामांकन के दिन। मुजफ्फरनगर के सांसद, केंद्र में मंत्री, और उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी उनके बूथ प्रबंधन की, पर्दे के पीछे के मैनेजमेंट की, और भी मैनेजमेंट के बाकी हिस्से भी होंगे। संजीव बालियान भी आ रहे। तो मुकेश माथुर भास्कर के एडिटर हैं जयपुर में, उन्होंने लिखा पाताल लोक, क्योंकि पाताल की तरफ जाता हुआ वो बार है, वो जो हार के नंबर्स हैं। तो बहरहाल स्मृति ईरानी की हार के बाद हुआ ये कि रात में राहुल गांधी से नतीजों के बाद देर शाम किसी ने पूछा
किशोरी लाल के बारे में कि लोग उनको आपका पीए कहते हैं। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया जरा सुनिए। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा ने नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। और राहुल गांधी ने जब कैंपेन किया वहां, प्रियंका गांधी ने खास तौर से क्रेडिट प्रियंका गांधी को भी जाता है। प्रियंका गांधी ने जिस ढंग से किशोरी लाल के लिए कैंपेन किया, नुक्कड़ सभाएं की, जगह जगह गई, और किशोरी लाल अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं स्थानीय स्तर पर, गांव में प्रधानों से, चूंकि वो 40 साल से रायबरेली अमेठी में काम किया, उनका लोकल लेवल पर कनेक्ट। लेकिन शायद पता नहीं इस वीडियो में मैंने कहा कि नहीं, किशोरी लाल प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़े, पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े, विधायक सांसद तो छोड़िए, तो जो आदमी सीधे सांसद का चुनाव लड़ा हो, पीछे से प्रबंधन करना एक अलग बात है, चेहरा तो नहीं थे, वो आदमी स्मृति ईरानी को हरा देता है 1,67,000 वोट से। तब जब बहुत सारे पत्रकार जो जा रहे थे यहाँ बड़े चैनलों के, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू करके वहां से लौट रहे थे प्रसाद की तरह, इंटरव्यू में भी स्मृति ईरानी एकदम जो होता है भाव भंगिमा, स्मृति ईरानी की भंगिमाओं पर तो बहुत वीडियो बनाए जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर खोजेंगे मिलेगा। उन भंगिमाओं के साथ स्मृति ईरानी इंटरव्यू में राहुल गांधी की हार के किस्से और उसके बाद अपने संघर्ष और कैसे हराए ये सुनाती थी। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता हूं, ये बार बार बोलती थी, लेकिन दरअसल मामूली कार्यकर्ता में उतना अहंकार नहीं होता है जितना स्मृति ईरानी में था। लेकिन स्मृति ईरानी को झटका उसी दिन लग गया था जब लगा कि अब मुकाबला तो उन्हें किशोरी लाल से करना है। पहले दिन तो उन्हें लगा होगा कि किशोरी लाल क्या हवा में उड़ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को लगा था, हमें भी पहले लगा था नामांकन के दिन किशोरी लाल कहाँ टिकेंगे। लेकिन उसी किशोरी लाल ने शिकस्त दी। स्मृति ईरानी बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से, बोरिया बिस्तर समेटकर मतलब हार के बाद उन्होंने घर बना लिया, जाएंगी। और स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे बहुत सारे, जिसमें 13 रुपये किलो चीनी का था, उसका भी जिक्र मैंने अगले वीडियो में किया, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किए, और मेरे ख्याल से पहली ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होगी विधान लोकसभा क्षेत्र जहां के बीजेपी के वर्कर, हालांकि बहुत ऐसे इलाकों में होगा, लेकिन अमेठी सबसे अधिक खुश हैं स्मृति ईरानी की हार से। तो अब जरा वो वीडियो देखिए जो अमेठी से चलते वक्त मैंने बनाया था। बहुत सारी बातें उसमें कही थी और उसमें मैंने भविष्यवाणी एक तरह से कर दी थी कि अगर अमेठी में स्मृति ईरानी जीत जाएंगी तो चमत्कार होगा, हारना तो तय है, रिटर्न ऑन द वॉल। देखिए। नमस्कार दोस्तों, कई दिनों तक अमेठी के कवरेज के बाद आज अमेठी से लौट रहा हूं। हालांकि बीच में भी 2 बार लौटा था, एक बार लौट के दिल्ली गया था, फिर वापस आया, एक बार फिर कन्नौज यहाँ से गया, फिर वापस आया, एक बार आजमगढ़ गया, फिर वापस आया। लेकिन अमेठी में कई दिन रहा, बीच में रायबरेली भी गया 1 दिन के लिए, और आज लौट रहा हूं। अमेठी में मतदान हो चुका कल, किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, चाहे स्मृति ईरानी की किस्मत हो चाहे किशोरी लाल की किस्मत हो। लेकिन आज लौटते वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उसके एक खास वजह है, और वो वजह है स्मृति ईरानी। ऐसा मुझे पता चला कि स्मृति ईरानी मुझसे बहुत नाराज हैं, खफा हैं, बौखलाई हुई हैं, मेरे वीडियो की वजह से उन्हें बहुत आक्रोश है उनके भीतर। और कल जब मैं अमेठी के अलग अलग इलाकों में पोलिंग बूथ पर घूम रहा था लोगों से, वोटर से बात करने के लिए, तो एक बूथ पर देवी पाटन में एक बूथ पर मैं लोगों से बात कर रहा था। उसी बीच स्मृति ईरानी आई कुछ देर तक उन्होंने बूथ का मुआयना किया और उसके बाद वो चली गई। वहाँ 3-4 रिपोर्टर थे, किसी को उन्होंने कोई बाइट नहीं दी। लेकिन उसके बाद वहाँ से वो घर गई और कुछ देर के लिए शायद, और वहाँ कुछ रिपोर्टर्स थे, कई चैनल के, राष्ट्रीय चैनल के रिपोर्टर्स, और उन रिपोर्टर्स के बीच स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा ऑफ रिकॉर्ड, ये भी कहा
कि मैं ऐसा मानती हूं कि वोटिंग के दिन मैं बयान नहीं देना चाहती हूं, बाइट नहीं देना चाहती हूं, इसलिए ऑफ कैमरा तुम लोग बात कर लो। और उस ऑफ कैमरा बातचीत में जो कुछ कहा उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे ये वीडियो तो बनाकर अपनी बात कहनी चाहिए। और जो कल कुछ मैंने देखा है पूरे दिन अमेठी में, और जो मैंने अमेठी में उसके पहले कई दिन देखा है, उस पर बात करनी चाहिए। तो कल स्मृति ईरानी ने कहा कि पूरा कैसे कांग्रेस का इकोसिस्टम मुझे हराने में लगा है, पूरी ताकत लगी है, पूरी मशीनरी लगी है। मीडिया के लोग, जो कांग्रेस से जुड़े मीडिया के लोग हैं, वो अमेठी में आकर बैठे हैं और उन्होंने ख़ास तौर से मेरा जिक्र किया। मेरा जिक्र किया कि मैं अमेठी में कांग्रेस के कहने पर, या कांग्रेस ने भेजा है ऐसा, मैं अमेठी में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ या अमेठी में ठहर कर रुक कर काम कर रहा हूँ। और जिक्र स्मृति ईरानी ने राजदीप सरदेसाई का भी किया कि राजदीप सरदेसाई भी जो 18 तारीख को आकर और प्रियंका गांधी का जो इंटरव्यू किया प्रचार के आखिरी दिन, वो भी कांग्रेस ने करवाया या कांग्रेस की तरफ से प्री प्लान था, ऐसा भी कुछ कहा। तो मुझे कहीं से पता चला कि ऐसी नाराजगी जताई है, और ये एक दो बार और मुझे कहीं से पता चला कि वो नाराजगी जता रही है। तो मुझे लगा कि ये बात होनी चाहिए। स्मृति जी, मैं किसी पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ स्मृति ईरानी जी, और न मैं किसी पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा रहना चाहता हूँ। स्वभाव तो मैं ऐसा ही हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं, जानने वाले जानते हैं कि मैं एडिटर भी रहा चैनलों में, बड़े बड़े चैनल में। किसी नेता के पास मिलने नहीं जाता था, कहीं मैं नेता के दरबार में नहीं गया। कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने मुझे किसी कांग्रेस के मंत्री के दरबार में या मंत्री से ऐसे औपचारिक या अनौपचारिक मुलाकात करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। बहुत सारे रिपोर्टर जो आपके यहाँ जाते हैं, जो आपसे बात करते हैं, किसी रिपोर्टर से पूछिए कि 2014 के पहले स्मृति ईरानी जी, क्या मुझे आपके यहाँ दरबार लगाने वाले किसी रिपोर्टर ने, मैं आज एक चुनौती देता हूँ, आपके यहाँ दरबार लगाने वाले किसी रिपोर्टर ने मुझे कांग्रेस के किसी मंत्री के यहाँ, किसी मंत्री बोल रहा हूँ, किसी मंत्री के यहाँ 2014 के पहले कभी भी देखा क्या? देखा होगा तो जरा आप बता दीजिएगा, ट्विटर पर लिख दीजिएगा उस मंत्री के दरबार। देखिए, स्थिति यह है कि अमेठी जिले में, अमेठी के अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी स्ट्रिंगर्स हैं, लोकल जो रिपोर्टर्स हैं, लोकल संवाददाता हैं, चाहे राष्ट्रीय चैनलों के हों, चाहे रीजनल चैनल के हों, चाहे अखबारों के, वो स्मृति ईरानी के जबरदस्त दबाव में, डर में, या स्मृति ईरानी नाराज हो जाएंगे, इस चिंता में यहां की खबरें नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। मैंने पहले बहुत सारे स्थानीय पत्रकारों से बात की। आप तलाशेंगे तो आपको गूगल पर भी ऐसा नहीं पता चलेगा कि स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे, वो वादे अगर पूरे नहीं किए, बहुत सारे वादे आगे चीनी और वो सब की बात तो लोग करते ही हैं, या उनके गांव में, जिस गांव को गोद लिया, उस गांव में जो बुनियादी सारी व्यवस्था एक आदर्श गांव की तरह, गोद लिए हुए गांव की तरह होनी चाहिए, वो नहीं है। वो तमाम नाकामियों के सबूत के तौर पर वहाँ सब कुछ दर्ज है। उस तरह की खबरें आपको यहाँ के संवाददाता नहीं करते, गूगल पर वैसे नहीं दिखेगा। बाहर से यूट्यूबर आकर भले लोगों ने किया और अच्छा काम किया। तो ये स्मृति ईरानी का यहाँ प्रभाव और दबाव है, और दबाव इस कदर है कि स्मृति ईरानी किसी सूरत में यहाँ उनके खिलाफ कोई खबरें करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वही नाराजगी उन्हें थी कि मैं, मतलब अजीत अंजुम यहाँ बैठकर ये वीडियो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात, मुझे न तो कांग्रेस ने भेजा है, न किसी पार्टी के भेजने से मैं कहीं जाता हूं, न मेरा किसी पार्टी से कोई रिश्ता है, न किसी पार्टी के नेताओं से मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर कोई रिश्ता बनाता हूं। स्मृति ईरानी जो आरोप लगाना चाहें लगाएं, मैं अपने मन के माफिक जहां होता है वहां जाता हूं। मेरी 4-5 लोगों की टीम है, होटल में रहता हूं। यूट्यूब मुझे इतना भुगतान करता है यूट्यूब से कि मैं देश भर में अपने ढंग से सफ़र कर सकता हूं और अपनी शर्तों पर काम करता हूं। तो स्मृति ईरानी जी, पहले तो आपकी भड़ास और गुस्सा जो भी हो, उस गुस्से और भड़ास में कोई दम नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। और क्या इकोसिस्टम किसी का होगा विपक्ष का? इकोसिस्टम तो स्मृति ईरानी जी आपका है कि दर्जनों चैनल ने आपका इंटरव्यू किया पिछले 1 महीने के दौरान। लंबे लंबे इंटरव्यू, एंकर्स, नामचीन चेहरों ने आपका इंटरव्यू किया। सबने आपको महिमा मंडित 5 सालों में किया। वो इकोसिस्टम नहीं है क्या? तो इकोसिस्टम तो आपके पक्ष में है। प्रशासन आपके पक्ष में, शासन आपके पक्ष में, सरकार आपके पक्ष में, पुलिस आपके पक्ष में, व्यवस्था आपके पक्ष में। और प्रधानों को अपने पक्ष में करने के लिए 400-500 जितने भी प्रधान हैं अमेठी जिले में, उन प्रधानों को अपने पक्ष में करने के लिए स्मृति ईरानी ने या बीजेपी ने क्या किया? यहाँ गांव गली मोहल्ले गांव में कहीं भी जाएंगे, हर जगह उसका जिक्र हो रहा है। मैं उस पर विस्तार में जाए बगैर कुछ बातें आगे पहले करते हैं। तो स्मृति ईरानी ने जो कहा और जो
कल ईवीएम में कैद हुआ। देखिए अमेठी मैं क्यों रुक गया, क्योंकि मुझे बड़ा लगा कि अमेठी को मैं देखना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है। उस अमेठी में जहां स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से राहुल गांधी को शिकस्त दी, उस अमेठी में इस बार क्या होने वाला है। मैं आया तो था इसलिए, मेरे ख्याल से 28 या 29 को, और उसके बाद राहुल गांधी के नामांकन होगा नहीं होगा, नाम आएगा नहीं आएगा, उसमें 3-4 दिन टल गया। उस बीच में रायबरेली भी हुआ आया। फिर उसके बाद 3 तारीख को अचानक एक नई खबर आ गई कि भाई 3 या 2 की रात को ही आ गई कि किशोरी लाल। तो सबको एक शौक था, सदमा था, ये चौंकाने वाली बात थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी, हम लोगों को भी लगा अरे ये नया नाम। मेरे लिए वो एकदम आश्चर्यजनक था, विचित्र किंतु सत्य टाइप का। तो फिर मैं उसके बाद गेज करने लगा क्या होता है, लेकिन मैं 4 को लौट भी गया। खैर, लेकिन उस समय मुझे लगा कि अब तो मुकाबला नहीं है, एक तरफा है, स्मृति ईरानी जीत जाएगी। पहले दिन यही लगा मुझे। कार्यकर्ताओं में भी हताशा थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस ऑफिस पर जब शाम को दोपहर को नामांकन के बाद हम लोग गए तो यही देखा। खैर, तो इसलिए मैं इसको चेक करने के लिए कि यहां कैसे स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनका बूथ मैनेजमेंट है, बीजेपी कैसे काम कर रही है, गांव में क्या काम हो रहा है, क्या स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे या जिन सपनों को देखकर उन्हें 5 साल पहले लोगों ने वोट दिया था, या स्मृति ईरानी को जिस उम्मीद से लोगों ने जिताया था, या राहुल गांधी को जिस वजह से लोगों ने हराया था, वो सारी वजहें और वो वादे सब पूरे हुए क्या, वो वजहें उसी तरह हैं क्या, इसको देखने के लिए मैं रुका। तो देखिए कल जो दिखा, अगर कल से मैं थोड़ा पहले जितने दिन रहा, 5-7 दिन जो भी कहें, टुकड़ों टुकड़ों में जबरदस्त गुस्सा है अमेठी में स्मृति ईरानी को लेकर। हर जगह, हर चौक चौराहे पर, हर गांव में आपको स्मृति ईरानी या बीजेपी सरकार या महंगाई या बेरोजगारी या मोदी के जुमले या मोदी के वादा खिलाफी या सरकार से असंतोष, हर जगह ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, हर समाज में, हर बिरादरी में। हर बिरादरी में स्पेसिफिक बोल रहा हूं। तो इसलिए अगर मैं घूमता रहा तो मुझे समझने में ये समझ में मेरी बात आई कि लोगों में नाराजगी है। और किशोरी लाल के नामांकन के 1-2-3 दिन तक शौक लगा होगा कार्यकर्ताओं में, या झटका लगा होगा, लेकिन उसके बाद जब प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, रोड शो होने लगा, और उसके बाद फिर चुनाव जिस तरह से उठा, और आज की तारीख में कोई भी पत्रकार जो स्मृति ईरानी के इकोसिस्टम के पत्रकार हैं, जो मोदी समर्थक पत्रकार हैं, जो बीजेपी के इकोसिस्टम वाले पत्रकार हैं, उनमें से जितने पत्रकारों से गाहे बगाहे घूमते हुए यहां हमारी मुलाकात हुई, कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि क्लोज फाइट है अमेठी में। क्लोज फाइट किशोरी लाल से, जिसने राहुल गांधी को हरा दिया। उस स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल से, जो चेहरा नहीं है, जो 40-42 सालों से पर्दे के पीछे चुनाव मैनेजमेंट सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में, या उसके पहले राजीव गांधी के लिए और 1-2 बार राहुल गांधी के लिए किया हो, वो किशोरी लाल चुनाव में आ जाए और 12-13 दिन में, 14 दिन में या 15 दिन में ऐसी स्थिति बन जाए तो बड़ी बात है। लेकिन ये बात हुई है तो क्लोज फाइट है, और इसलिए स्मृति ईरानी में बेचैनी है। और उसी बेचैनी में स्मृति ईरानी लगातार यहाँ नुक्कड़ सभाएं करती रही, प्रचार करती रही, और जो राम को लेकर आए हैं उनको लेकर आएंगे, और उनके भाषणों में तमाम तरह के जो हिंदू मुस्लिम के एंगल, लोगों को, हिंदुओं को डराने वाली बात कि आपके गांव में कोई मंदिर है, उस मंदिर पर ताला लग जाएगा, ना अनाप शनाप बातें, जो एकदम मूर्खतापूर्ण बातें स्मृति ईरानी के भाषण में दिखता रहा। लेकिन बात पत्रकारों की, यहाँ के बहुत सारे पत्रकारों ने मुझे बताया, कि स्थानीय पत्रकारों ने, कि कैसे स्मृति ईरानी का दबाव उन पर रहता है। और जब मैं यहाँ वीडियो कर रहा था, लगातार मेरे वीडियो, उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, उन लाखों लोगों को, जिन लाखों लोगों ने अमेठी का वीडियो देखा, क्योंकि लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, जो काम नहीं हुआ वो, उसको आवाज़ देना, उसको प्लेटफॉर्म देना मेरा काम है। तो जब मैं वीडियो कर रहा था, एक दिन ऐसा भी हुआ कि कहीं किसी चौक पर था, 3-4 लोग आए, उसमें 2 स्थानीय पत्रकार थे, और उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के 4-5 लोग, अभी आप जब शूट कर रहे थे तो युवा मोर्चा के 4-5 लोग आए थे, और पूछ रहे थे कि आप कहाँ ठहरे हैं और क्या है, और ये तो रोज़ खिलाफ वीडियो बना रहा है, इस तरह से कुछ, तो पूछ रहे थे कहाँ ठहरे हैं। तो मैंने कहा चलो उनको बता देना कि मैं फला होटल में ठहरा हूँ, रोज़ सुबह 6 बजे वॉक करने निकलता हूँ, 6 किलोमीटर वॉक करता हूँ इस सड़क पर, 2.5 किलोमीटर, और रात को अगर मौका मिलता है 11 बजे फिर वॉक करता हूँ, अकेले जाता हूँ, कोई साथ में नहीं है, तो ये बता देना। तो मैं इसकी परवाह नहीं करने वाला हूँ, जैसे लोग डर के, यहाँ बहुत सारे लोगों पर दबाव है, मैं उस किसी तरह के दबाव में नहीं आने वाला हूँ। स्मृति ईरानी जी, अब तो खैर चुनाव खत्म हो गया, लेकिन यहाँ मुझे लोगों ने बताया, जैसे एक वो पत्रकार जिसकी कहानी आप जानते होंगे, जो दैनिक भास्कर के पत्रकार थे, विनोद, उन्होंने एक सवाल स्मृति ईरानी से पूछ लिया था, पिछले साल का मामला है, 2023 के जून का, जब वो
किसी जगह किसी कार्यक्रम में थी और वहाँ उसने कुछ महंगाई पर, कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ सवाल पूछ लिया था। स्मृति ईरानी ने कहा इस सवाल का जवाब मैं सलोन में दे चुका हूँ। जो एक सलोन विधानसभा है, स्मृति ईरानी को उस पत्रकार ने कहा कि मैडम वहाँ दे दी ना, वो तो अलग विधानसभा है, ये अलग है, यहाँ भी बोल दीजिए। उस पर इतनी नाराज हुई स्मृति ईरानी कि इतनी नाराज हुई कि धमकाया कि मैं भास्कर को, तुम भास्कर में काम करते हो ना, भास्कर के मालिकों को फोन करूंगी। और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उस पत्रकार की नौकरी चली गई, उस स्थानीय पत्रकार की नौकरी चली गई और दैनिक भास्कर ने भी पल्ला झाड़ दिया। बल्कि मैं चाहता हूं याद दिलाने के लिए वो वीडियो पहले सुनिए और उसके बाद अपने थोड़े निजी अनुभव और अमेठी में मुझे क्या लगता है होने जा रहा है, और जो मुझे लगता है होने जा रहा है वो अगर नहीं हुआ तो फिर उसका मतलब क्या होगा, वो भी जरा आगे पहले सुनिए कि उस अमेठी में उस पत्रकार के सवाल में, जिनका नाम विनोद कुमार यादव है शायद, स्मृति ईरानी कैसे बौखलाई थी। सुनिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाले। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द नहीं मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं कहो यार, क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं सर कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिए। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना माफ करिए, शायद इनका नाम विपिन यादव है, विपिन कुमार यादव। खैर ये तो आपने सुना, ये स्मृति ईरानी का तेवर है और इसी तेवर की वजह से यहां स्मृति ईरानी से नाराजगी की खबरें या स्मृति ईरानी ने जो वादे किए वो न पूरे होने की खबरें या उनके गोद लिए हुए गांव में जो काम नहीं हुआ उसकी खबरें नहीं छपती है, नहीं चलती है। बाहर के लोगों ने खूब काम किया आकर, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने। उसके बाद जब मुझे कहा कि आपसे नाराज हैं ये वो, मुझे ये भी पता चला कि एक दो जगह जैसे मनरेगा के मजदूरों पर कहीं मैं जा रहा था, तिलोई विधानसभा इलाके में मनरेगा की मजदूर महिलाएं बहुत काम कर रही थी तालाब खुदाई में, और उसके बाद वो परेशान थी, महंगाई से बहुत नाराजगी जताई। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष भी मजदूर थे, सब दिहाड़ी मजदूर जो मनरेगा के लिए काम कर रहे थे। मनरेगा में 100 दिन की उनको दिहाड़ी मिलती है। तो उन्होंने जो नाराजगी जताई, तो मुझे कल मैं जब तिलोई में था तो एक स्थानीय संवाददाता ने, एक अखबार के संवाददाता ने बताया कि सर आपके वीडियो से यहाँ बड़ा हड़कंप हो रहा है सब जगह, जहाँ जहाँ आप जाते हैं पीछे से उनके लोग जाते हैं और उन मजदूरों से, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता लेकिन ऐसा बताया गया मुझे कि उन मजदूरों के गांव में या उनके पास जो तिलोई के विधायक है मयंकेश्वर शरण सिंह, उन्हें भेजा गया या उन्होंने उनसे बात की या कुछ ऐसा मैनेज करने की कोशिश की, जो योगी सरकार में मंत्री हैं और अमेठी लोकसभा की एक सीट तिलोई से विधायक है, और भी कुछ जगह उनके लोग गए। और कल के उसमें क्या हो रहा था कि कई बूथ पर मैंने नोटिस किया जहां मैं जा रहा था और वहां नॉर्मल मैं लोगों से बात कर रहा था, जो बाहर निकल रहे हैं बूथ से उनसे बात कर रहा हूं, और अचानक मैं देखा कि 2-4 लड़के साइड हुए और किसी को कॉल किया और 4-5 बाइक से 5-7 लोग आ गए अचानक, और वो फ्रेम में घुसने की कोशिश करने लगे। सबने भगवा साफा पहन रखा था, एक दबाव बनाने की कोशिश। ये 4-5-6 बूथों पर हुआ। इसका मतलब एक हड़कंप था या संदेश था या एक ऑर्गेनाइज ढंग से था कि जहां मैं जाऊं वहां कुछ लोग पहुंचे। ऐसा कई बूथों पर हुआ। कुछ जगह मैंने शूट नहीं किया, मुझे लगा कि यहाँ जानबूझकर कुछ हंगामा करने के लिए 10-15 लोग अचानक जैसे ही कैमरा खोला, कैमरे के सामने 10-12 लोग आ गए जो वहां के वोटर नहीं थे या वोट देकर नहीं निकले थे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो वोट देकर निकले उन्हीं से बात करूं। लेकिन इन सब के बाद स्मृति ईरानी की के वीडियो जो बहुत सारे वायरल पुराने होते रहते, जो कभी उन्होंने कहा होगा, जिसमें एक 13 रुपए चीनी वाला है, वो भी आगे दिखाता हूँ। लेकिन जो इस अमेठी में जो मैंने देखा, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतनी नाराजगी, जनता चुनाव लड़ रही है अगर कहें, उसमें किशोरी लाल का क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैं नहीं कह सकता, कितना उसका असर है, लेकिन जनता में जो नाराजगी है, अगर
यहाँ स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई जनादेश जाता है तो जनता का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और जाहिर है बहुत सारे, चूंकि अमेठी रायबरेली में ये भी है कि 40 साल से यहाँ और 70 साल से रायबरेली से रिश्ता रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के टिकट पर लोग लड़ते जीतते रहे, इतिहास में बहुत बार हम बात कर चुके हैं, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो एक तो कांग्रेस का एक वोट जो है इंटैक्ट है, बहुत हद तक इंटैक्ट, मतलब एक बड़ा तबका है कांग्रेस का, जिसमें एक समीकरण भी है मुस्लिम, यादव, कुछ और जातियां, ब्राह्मण, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वजह से साथ है। लेकिन अब बात आती है उस फ्लोटिंग वोट की, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट, वो वोट क्या फैसला करते हैं, बहुत मैटर करता है। तो मेरा अपनी जो समझ विकसित हुई कि अगर जो आक्रोश मैंने देखा, जो गुस्सा देखा, जो सैंपलिंग मैंने की, उसके हिसाब से तो यहाँ क्लोज फाइट चौंकाने वाला परिणाम दे सकती है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। लेकिन बूथ मैनेजमेंट जिस ढंग से बीजेपी ने किया, कल कुछ बूथों पर जिस ढंग से बीजेपी के लोग मुस्तैद दिखे, उन गांवों में जहां विरोध मुझे दिखा था, उन गांवों में भी दिखे मुझे बूथ पर बीजेपी के लोग। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानों को जिस ढंग से मैनेज किया गया है, तो हर तरह के हथकंडे, हर तरह के हथियार, हर तरीका इस्तेमाल किया गया। तो किसी ने कहा कि अगर तंत्र काम कर गया और ये हथकंडे काम कर गए, तब तो स्मृति ईरानी जीत सकती है। तो एक तो ये बात है। लेकिन एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे अनाज वाली जो बात होती है, चाहे और जो सरकार के शौचालय और ये योजना, उसका भी असर महिलाओं में मैंने देखा। बहुत बूथ पर जो कल पोलिंग डे पर जो महिलाएं निकल रही थी, हर तबके की, वो महिलाएं ये ज़रूर कह रही थी कि महंगाई है तो क्या हुआ, इतना कुछ तो प्रधानमंत्री देते हैं या इतना कुछ तो सरकार देती है, हमको बहुत मिलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महिलाएं या बहुत ऐसे लोग भी मिले जो महंगाई को जस्टिफाई कर रहे थे, खासतौर से महिलाएं, वो गरीब तबका भी, कि हमको बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ मिलता है, अनाज मिलता है। तो वो एक बड़ा तबका है, एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के पक्ष में है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो स्मृति ईरानी से नाराजगी को अगर ढक सकता है तो एक ये बड़ा वोट बैंक जो लाभार्थी वर्ग है, जो बीजेपी के राज में जो क्रिएट किया गया है, वो लाभार्थी वर्ग स्मृति ईरानी के पक्ष में एक सकारात्मक नतीजे दे सकता है, एक बात। लेकिन इसके बाद भी बूथ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कल जो मैंने देखा, बहुत लोग या बहुत महिलाएं ठीक से बोलना नहीं चाहती हैं या बोल नहीं सकती हैं, या उनको थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। तो इसलिए कल दिन भर घूमने में, बहुत जगह बात करने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन कुल मिलाकर कई बूथ पर देखने के बाद मुझे ये लगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का असर तो है, काफ़ी है। ऐसे ठीक कहा चले, हर चीज की सुविधा है, हर चीज मिल रहा है, तो और चीज का सुविधा देखा जाए। हर चीज़ मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा, लैट्रिन फ्री मिली, हर चीज मिल रहा, और कौन चाहिए। अब आगे चल के और होए तो और मिले। ये लाभार्थी वर्ग है, ठीक है। चलिए, महिलाओं में जो असर है इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन बीते 10 दिनों का या 8 दिनों का अमेठी में घूमना, लोगों से बात करना, और सब जितने सैंपल हैं, उन सारे सैंपल के आधार पर अगर मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि उसके बाद भी माहौल स्मृति ईरानी के खिलाफ ज़्यादा था। और अगर जनता का आक्रोश काम कर गया जो था और वो मैनेज नहीं हो पाया, तो नतीजे यहाँ उलट हो सकते हैं। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी गांव में, किसी भी चौक चौराहे पर, किसी भी जगह जहां भी मैं गया हूं, मतलब अगर मुझे मिले 10 लोग, 15 लोग, उसमें ज्यादा लोग नाराजगी व्यक्त करने वाले। और सरप्राइजिंग एक बात बताता हूं, मुझे ऐसे लोग भी मिले जो बीजेपी के होकर भी, बीजेपी के साथ होकर भी, बीजेपी के कार्यकर्ता होकर भी अपनी नाराजगी जता रहे थे स्मृति ईरानी के बिहेवियर से, उनके एरोगेंस से, उनके जो विजय गुप्ता उनके साथ जो मैनेजर हैं या उनके संसद प्रतिनिधि हैं, उनकी वजह से ऐसी नाराजगी जताने वाले बहुत सारे लोग मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब विद इन द बीजेपी
बीजेपी के भीतर भी नाराजगी स्मृति ईरानी की के स्वभाव से और विजय गुप्ता के स्वभाव से एक बड़ा फैक्टर है। संजय सिंह का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, जो संजय सिंह अमेठी राजघराने के वारिस हैं। संजय सिंह के इलाके में भी नाराजगी, संजय सिंह की खुद की नाराजगी, वो इतिहास में बहुत बार बता चुका हूँ। 2022 के चुनाव में संजय सिंह हारे विधानसभा का चुनाव, ऐसा उनके समर्थकों को लगता है कि स्मृति ईरानी या उनके लोगों ने हराया, इसलिए उनकी नाराजगी एक फैक्टर है। और उनसे कभी मुलाकात 5 साल में स्मृति ईरानी की नहीं हुई, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ऐसे फैक्टर, अब जैसे हाँ, यही मैं खोज रहा था। अब मैं एक जगह जा रहा था, एक चाय की दुकान से, किट्टू की चाय की दुकान, जिसको मेरे वीडियो में कई बार आपने देखा होगा। उस चाय की दुकान से मैं निकला तो 3-4 लड़के अचानक गाड़ी के सामने उन्होंने इशारा किया, सबने भगवा साफा डाल रखा था, समझ में आता है कि बीजेपी वाले होंगे। तो गाड़ी मैंने रोकी तो आया और उसके बाद बोला, भाई साहब कैमरा तो ऑन नहीं है। हमने कहा क्यों? बोला कि भाई साहब कैमरा ऑन होगा तो बात नहीं करूँगा। हमने कहा नहीं, कोई कैमरा ऑन नहीं है, बताओ। तो क्योंकि गाड़ी में भी कई बार हम शूट करते हैं यहाँ से, अगर किसी से बात करते हैं तो मेरे जो सहयोगी थे कैमरा उठाते, मैंने कहा बंद कर दो। तो मैंने कहा आप बताइए। तो बोला कि बाहर बात करते हैं। बाहर निकल गया मैं, मुझे लगा पता नहीं क्या बात कर रहा है। फिर उसने दिखाया ये वाला एक बिल्ला, मोदी हैट्रिक, ये बिल्ला एक दिखाया, जो मैंने उसी के हाथ में है, ये बिल्ला मैंने लेके उनसे, और उसके बाद ये पिक्चर खींचा। और ये बिल्ला वो लगाए हुए थे और उसके बाद भगवा ये पहने हुए थे साफा, और वो प्रचार करने निकले थे या दिन भर प्रचार कर चुके थे स्मृति ईरानी का। और उन 3-4 लड़कों ने कहा कि भाई साहब पूरा एकदम जिस तरह से पूरा हर चीज़ को कब्जा कर लिया स्मृति ईरानी, किसी को हैसियत नहीं है, सब कुछ स्मृति ईरानी के हिसाब से होता है। उनके वो विजय गुप्ता और 3-4 लोगों का और नाम बताया, राजेश मसाला को लेकर। तो ये सब लोगों ने ऐसा कर दिया जैसे अमेठी में पहले होता नहीं था। तो इसलिए अब क्या करें भाई साहब, डर से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में कोई उपाय नहीं है, और कुछ अगर उल्टा बोलेंगे गिरफ्तार भी हो जाएंगे। छोटा मोटा धंधा भी हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि स्मृति ईरानी को एक बार उनके अहंकार की सजा मिले। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के समर्थक, मुझे ऐसे बहुत जगह मिले। अगर ये सब होने के बाद भी, इतनी चीजें होने के बाद भी संजय सिंह की नाराजगी, राकेश सिंह समाजवादी पार्टी से आ गए, उससे स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उसके बाद गांव में जैसा मैं कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी की बात, इन सब के बाद भी अगर स्मृति ईरानी जीत जाती हैं तो वाकई यह चमत्कार होगा। और उसमें चमत्कार के पीछे और बहुत सारी वजह होंगी, और उन वजहों पर फिर मैं उस नतीजे के बाद मैं बात करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैनेजमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि 5 साल में बीजेपी ने अमेठी में गांव-गांव में अपने वर्कर्स खड़े किए हैं बूथ मैनेजमेंट के लिए, और गांव-गांव में अपने प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज बनाई है, समर्थकों की फौज बनाई है। उन फौज में, उन जो समर्थकों की फौज है, उनके भीतर जय श्री राम की ध्वनि ने इतना असर दिखाया है कि उनके पास हर सवाल का जवाब जय श्री राम है, और एक खास किस्म की आक्रामकता है। तो ऐसी, और प्लस पीछे से संघ का भी कुछ मैनेजमेंट है, आरएसएस का। तो ये तंत्र बीजेपी ने मजबूत बनाया है, जिस तंत्र के साथ सरकार का भी तंत्र है, सिस्टम भी है, ये सब भी है। तो ये तंत्र अगर ज्यादा काम कर गया तब तो स्मृति ईरानी जीत सकती है, जो मुझे चमत्कार लगेगा। अब मुझे स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि जब ये जो विपिन कुमार यादव है, जिसे नौकरी से हटा दिया गया दैनिक भास्कर से, ऐसे बताया कि उसके बाद से स्मृति ईरानी इतनी सतर्क रहती है पत्रकारों से बात करने में कि जैसे 4-5 पत्रकार या लोकल स्ट्रिंगर मिल जाते हैं, अगर कोई वीडियो करते हैं तो वहाँ उनके 4-5 लोग उनके साथ होते हैं जो दूसरी गाड़ी में होते हैं, और वो ऑब्जर्व करते हैं जो वीडियो बना रहा है इसमें कौन विरोधी है कौन समर्थक है। कोई ऐसा विरोधी मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि जो उल्टा चला सकता है, गलत चला सकता है, तो उसका मोबाइल बंद करा देते हैं। अभी एक रिपोर्टर ने मुझे कल बताया कि जामो इलाके में किसी कार्यक्रम में गई थी पिछले महीने, जहाँ बीजेपी में शामिल कुछ लोग हुए थे या कुछ ऐसा था, कोई कार्यक्रम था, तो वहाँ कुछ पत्रकार वीडियो बना रहे थे। तो 1-2 पत्रकारों को तो वीडियो बनाने से रोका गया, और एक रिपोर्टर किसी अखबार के, वो फिर भी वीडियो बनाते रहे। तो एक आदमी आया, उनका मोबाइल छीनकर मोबाइल उनके जेब में रख दिया। मतलब वीडियो बनाना बंद करो। इतना उनके साथ जो लोग चलते हैं, इतने एरोगेंस के साथ होते हैं। एक किसी ने बताया कि जगदीशपुर कार्यालय के सामने किसी लड़के का शायद मोबाइल तोड़ दिया गया। कोई लड़का था जो कार्यालय में आने जाने वाले लोगों का वीडियो बना रहा था, उसे पकड़ कर ले गए अंदर, उसका मोबाइल तोड़ दिया या ऐसा कुछ पटक दिया, ऐसा भी किसी ने बताया। तो एक स्मृति ईरानी ने अपना इकोसिस्टम यहाँ तैयार किया, उस इकोसिस्टम में हर तरह के लोग हैं। और क्या बोलें, जो उनके विधायक हैं जगदीशपुर के सुरेश पासी, बीजेपी के विधायक, नामांकन के दिन
वो जब नहीं दाखिल हो पाए थे कलेक्ट्रेट परिसर में, उनका ही बाहर एक बयान था नाराजगी जताते हुए, जिसमें उन्होंने कहा हिस्ट्री सीटर और गुंडे यहाँ घूम रहे हैं, या कुछ इस तरह का बयान दिया था सुरेश पासी ने, बहुत चर्चित बयान है। तो जब उनकी पार्टी के विधायक ये बोल चुके हैं कि यहाँ हिस्ट्री सीटर और गुंडे घूम रहे हैं, उनके समर्थक ये बहुत बार बोल चुके हैं कि जो यहाँ के जो उस तरह के बाहुबली और दबंग लोग हैं वो सब स्मृति ईरानी के आसपास, बीजेपी के आसपास दिखते हैं, उनके मंचों के आसपास, उनके नामांकन की उनकी सभाओं में। तो इसमें ये सब लोगों को दिखता है, और ये दिखता है इसलिए लोगों की नाराजगी है। अब उसमें जैसे मैंने गुस्से की बात की, उसके बाद एक चीज़ है प्रधान। क्या होता है चुनाव में, प्रधानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब ये भी मुझे किसी ने बताया कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके प्रधानों को टाइट किया गया है। कुछ ऐसे प्रधान जिनके खिलाफ कुछ पुराने मामले हैं, ऐसा 25, 30, 50 हो सकते हैं प्रधान जिनके खिलाफ पुराने मामले, गांव में प्रधानी में मुकदमे होते हैं, झगड़े भी होते हैं, मारपीट भी होती है, हर तरह की चीज़ें होती है। उनके पुराने मामले को खोलने की भी धमकी दी गई स्थानीय पुलिस की तरफ से अलग अलग इलाकों में। कुछ लोगों ने मुझे कुछ स्पेसिफिक थाने के नाम बताया, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। जिन प्रधानों को धमकी दी गई है, टाइट किया गया है कि तुम बूथ पर बीजेपी के पक्ष में वोट गिरवाओ, ऐसा भी कुछ प्रधानों को कहा गया है। और प्रधानों को तोहफे दिए गए हैं, और क्या दिए गए वो तो यहाँ का अमेठी का हर प्रधान जानता है, हर गांव के लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि स्मृति ईरानी यहाँ से जीतें। उसके बाद ये भी हुआ कि अमित शाह रायबरेली में रोड शो किया उन्होंने। अमित शाह ने आखिरी दिन 18 तारीख को, उसके पहले भी अमित शाह आए। अमित शाह ने स्मृति, चूंकि रायबरेली भी अमित शाह आए, अमित शाह ने स्मृति ईरानी को जिताने के लिए यहाँ अपने हिसाब से जो भी बिसातें बिछाई। योगी 2 बार आए अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में, जेपी नड्डा आए। तो ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी अगर कहती हैं कांग्रेस का इकोसिस्टम लगा था तो पूरी बीजेपी का इकोसिस्टम उनके लिए न लगा था। और क्या होता है इकोसिस्टम? पत्रकार सारे आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, दर्जन भर से ज़्यादा इंटरव्यू राष्ट्रीय चैनलों पर चल रहा है, अनकट, लगातार आपका कवरेज हो रहा है, रोड शो, नामांकन लगातार लाइव हो रहा है। और क्या इकोसिस्टम होता है सारे। हाँ, मोदी जी नहीं आए, जो कल स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर शुक्रिया अदा किया जेपी नड्डा के लिए, अमित शाह के लिए, उसमें मोदी जी का नाम नहीं था। इससे ऐसा लगा कि मोदी जी का ना आना उन्होंने भी चिन्हित किया। और मोदी जी शायद इसलिए ना आ पाए कि राहुल गांधी के खिलाफ रैली करते तो लगता कि राहुल गांधी को हराने के लिए रैली कर रहे हैं, शहजादे बोल ही रहे हैं। यहाँ क्या बोलते, किशोरी लाल को हराने आए, और किशोरी लाल को हराने के लिए प्रधानमंत्री को रैली करनी पड़ रही है, इसलिए मोदी जी यहाँ नहीं आए। शायद इसका मलाल स्मृति ईरानी को रहा होगा। और जिस दिन किशोरी लाल के नाम का ऐलान हुआ था, 2 की रात, देर रात 3 को नामांकन था, तो सुबह सबको पता ही चल गया। उस दिन स्मृति ईरानी ने हो सकता है चैन की सांस कुछ घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए ली होगी कि अब तो स्मृति ईरानी के, अब तो मेरे सामने किशोरी लाल है, इसकी क्या हैसियत, मैं तो राहुल को हरा चुकी है, अहंकार उनमें है ही। लेकिन उसके बाद इस बीते 10-12 दिनों में स्मृति ईरानी को यह एहसास हो गया होगा कि लड़ाई बहुत मुश्किल है। तो जब लड़ाई मुश्किल है तो फिर सारे हथियार, सारे हथकंडे, हर तरह के तंत्र का इस्तेमाल वो बीजेपी ने स्मृति ईरानी के लिए किया है। और ये नतीजे, अगर जो मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी के पक्ष में गए, तो मैं ये मानूंगा कि उस तंत्र की कामयाबी है जो होना है। अब जो स्मृति ईरानी का मीडिया के प्रति भाव रहता है, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों की नाराज रहती हैं, एक खास किस्म का अहंकार उनमें आज से नहीं पहले से है। कल ये भी बताया किसी ने कि जिस बूथ का मैं जिक्र कर रहा हूँ देवी पाटन में, वहाँ 3-4 कैमरा टीम थी, जो रिपोर्टर उनसे गए बाइट लेने, जाते जाते किसी को बाइट नहीं दी। लेकिन न्यूज़ 24 का भी एक रिपोर्टर था वहाँ, किसी ने बताया कि न्यूज़ 24 के रिपोर्टर को उनके जब बाइट लेने 3-4 कैमरे वाले गए, तो किसी ने कहा, उनके साथ जो लोग थे, किसी ने कहा कि वो कह रही हैं कि न्यूज़ 24 का माइक जिस दिन छोड़ देगा उस दिन उसको बाइट देंगे। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, वहाँ मुझे किसी ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ। तो इसी से समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी किस तरह से मीडिया या किस तरह से पत्रकारों के साथ उनका बर्ताव होता है। उनको एकदम लाइक माइंडेड लोग जो दीदी 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 करके उनको उसी तरह से उनसे सवाल पूछे और उनको राहुल गांधी के खिलाफ भड़ास निकालने का मौका मिले, राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का मौका मिले, ये सब वो करें। अब जो गुस्से का जिक्र कर रहा हूँ, भूल गया वीडियो में पहले भी एक बार दिखाया था, गुस्से का जो जिक्र कर रहा हूँ, अब देखो कोई अगर आप ऐसे चुनाव में भाषण में इतनी बड़ी बात कह दोगे तो लोग बार बार पूछेगा, वो मेरे वीडियो में बहुत बार पूछे, 13 रुपये चीनी का
उसी तरह का भाषण इस बार भी दे रही थी, लेकिन उसका पैरामीटर बदल गया। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव के पहले कहा था कि 6 मई को बटन दबाओ ईवीएम पर और 13 रुपए किलो चीनी पाओ, ये मोदी का वादा है। पहले वो बाइट सुनिए पहले आप। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर आओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। ये जो स्मृति ईरानी ने कहा था किसी नुक्कड़ सभा में, ये बहुत, यहाँ अमेठी में हजारों लोगों के मोबाइल में है और बात करते करते लोग मोबाइल में वीडियो दिखाते कि देखो स्मृति ईरानी ने कहा हम तो 13 रुपए किलो चीनी खोज रहे हैं। कहाँ से 13 रुपए किलो चीनी? 43-44 रुपए 45 रुपए चीनी मिल रही है। तो ये तो स्मृति ईरानी का भाषण, और यही सब लोगों को लगता है कि बहुत ऐसी उम्मीद जगी थी कि ये सब होने वाला है, जिसमें महंगाई पर कंट्रोल, जिसमें बेरोजगारी पर, जिसमें बड़ी बड़ी कुछ फैक्ट्रियां लग जाएगी, बड़ा विकास हो जाएगा। कई बार ऐसे लोग मिले कि हमने तो सजा दे दी राहुल को, हमने हरा दिया एक बार। राहुल ने 15 साल में उस तरह से जितनी बार आना चाहिए था वो कनेक्ट नहीं किया। आखिरी 5 साल तो बहुत कम आए, ना के बराबर आए, तो हमारी नाराज़गी थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने किया। अब स्मृति ईरानी ने किया, इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने गिनाती हैं अपने इंटरव्यू में, जो भी चैनलों पर इंटरव्यू होते हैं, कि मोदी ने इतने लाख घर बनवा दिए, इतने लाख शौचालय दे दिए, इतने लाख लोगों को अनाज दे दिया, इतने लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया। उसके अलावा कोई फ्लाईओवर का जिक्र करती हैं, एक दो सड़कें और हाईवे का जिक्र करती हैं, छिटपुट कुछ और काम। जो उनके विरोधी हैं उनके पास एक लंबी लिस्ट है जो अमेठी में पिछले 30-35 सालों से हुआ, जिसमें कुछ ऐसी भी फैक्ट्रियाँ, प्लांट हैं जो यहाँ से हट गया। तो ये समर्थन और विरोध के अपने तर्क हैं, अपनी दलीलें हैं, लेकिन असली बात यही है स्मृति जी, अब तो मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। जो होना था, जो लोगों ने फैसला कर लिया, वो उनके ईवीएम में फैसला दर्ज हो गया है। अब जनता तय करेगी, कर चुकी, बल्कि जनता तय कर चुकी, फैसला सामने आएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी अगर असर दिखाएगी तो फैसला स्मृति जी आपके पक्ष में शायद ना आए। हाँ, मैनेज हो गया बहुत कुछ, तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। फिलहाल चलते हैं किसी और इलाके की तरफ। और ऐसे लोग नाराज़ होते हैं जो सत्ता में बैठे अहंकारी लोग हैं, उनकी नाराज़गी की मैं परवाह नहीं करता, और किसी इकोसिस्टम का मैं हिस्सा हूँ नहीं। मैं अपने विचारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने मनमाफिक काम करने के लिए, अपने ढंग से, अपने तेवर के साथ पत्रकारिता करने के लिए सड़कों पर घूमता हूँ, जहाँ मर्जी जाता हूँ, जितने दिन रहना होता है रहता हूँ, और गूगल और यूट्यूब के ज़रिए जो मुझे भुगतान होता है उससे मैं अपनी और अपनी टीम का पूरा खर्च उठाता हूँ। तो ये मेरी फितरत है, मैं ऐसे ही रहा हूँ। तो इसलिए आरोप तो लगाते रहिए। फिलहाल अब हम अमेठी छोड़ रहे हैं और अब आजमगढ़ और बाकी इलाके की तरफ जाएंगे। और दर्शकों से अपील कि मुमकिन हो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लोग आरोप लगाते रहते हैं, किसी की परवाह करता नहीं। कई बार खतरे और जोखिम होते हैं जिसकी चिंता मेरे घर वाले करते हैं, लेकिन जब तक आप सब लोग हैं, हौसला है, जब तक हौसला है तब तक ऐसे सड़क पर घूमते रहेंगे, जो दिखेगा दिखाते रहेंगे। नमस्कार।